दोस्तों आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कुछ डाटा केबल्स मंगाई है मैंने जो चार्जर में यूज़ होती है केबल, उस केबल पर आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसे कि इसके अंदर 3 कोर 4 कोर 2 कोर की केबलें आती हैं ज़्यादातर, 2 तार का होता है और एक 4 तार होता है। 4 तार कंपनी लगाती है डाटा केबल में सारे कनेक्शन देने के लिए। तो मैं इस माल में रिकवरी देखेंगे और मैं इसमें बताऊँगा क्या चीज़ काम की होती है और क्या चीज़ नहीं होती है। और इस केबल के अंदर की जो चीज़ें हैं, इसको आप अंदर का जो ये बारीक केबल है इसको आप ग्राइंडर करा सकते हैं। ये ऊपर का जो पीवीसी अगर आप इसको सीधा साबुत निकालते हैं तो ये आपका अच्छे रेट में सेल हो जाता है। अगर आप पूरे को ग्राइंडर कराते हैं ऐसे ही तो पीवीसी और इसके अंदर की जो ये पीवीसी देख रहे हैं ये नायलॉन होती है, तो ये इसके साथ मिक्स हो जाती है जिससे पीवीसी का रेट पिट जाता है। इसको आप इस तरीके से करके भी मशीन में निकाल सकते हैं। उसके बाद बाकी को आप ग्राइंडर करा लें या आप उसको कुछ भी कर सकते हैं। मतलब समझदार लोग समझ गए होंगे। तो मैं ये केबल आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये मैंने वेट किया है इसका, ये 95 ग्राम है मेरा। पीवीसी देखते हैं कितना निकलता है। केबल कितना भी लंबा हो, पूरा लंबा का लंबा हम चला सकते हैं इसमें। मशीन ने अपना काम बहुत बढ़िया कर दिया है। ये हमारी वायर आ गई निकल के ऐसे। अब मेरे पास एक माल ये है और एक माल ये है। ये मेरी पीवीसी बिल्कुल अलग हो गई। अब इसको हम ग्राइंडर करा सकते हैं या हम इसको मशीन से भी निकाल सकते हैं। मैं देखो आपको बताता हूँ, मेरी मशीन इसको निकाल देगी वैसे तो, लेकिन टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग जाएगी क्योंकि रिकवरी बहुत कम होती है। अब मशीन ने तो इसमें कट लगा दिया है, लेकिन इसको निकालना बहुत टेढ़ी खीर सा हो जाता है इस तरीके से ऐसे। इस तरीके से ये हाथ में आएगा ऐसे और ये पीवीसी निकल जाएगी। तो इसको हम ग्राइंडर भी करा सकते हैं। और हालांकि मैंने अब इसका मैं वेट निकाल के दिखाता हूँ। ये हमारा वेट कितना आया, जो एक्चुअल हमें प्रॉफिट होता है इस पीवीसी से। ये हमारी लगभग ज़्यादा फिक्स आइडिया तो मुझे नहीं है, ये 100 पीवीसी होती है, बट ये 40 रुपये से ऊपर का पीवीसी है। %64 इसमें ये आया है 95 से, और लगभग 50% की वो पीवीसी और ग्राइंडर है अभी, मतलब उसके अंदर कॉपर है। अब 20% बचा है हमारा। 95 टोटल था, 65 ये है, तो हमारा 20% रह गया है ना। 20% में से 10% कॉपर है, 10% पीवीसी है। तो इसमें कॉपर की जो रिकवरी है वो बहुत थोड़ी रह गई। मतलब ये आप मान सकते हैं इसमें 3 या 4% के आसपास कॉपर निकला। अब ऐसे ही ये और है, इसका भी मैं वेट करूंगा, उसके बाद इसको निकालूंगा। ये भी 100 ग्राम ही है ये। अब मैं इसको भी ऐसे ही फाड़ता हूँ जल्दी जल्दी। इसमें मैंने पीवीसी लिए, कुछ की हल्की है कुछ की भारी है। ये मैंने इसकी कटिंग करी थी बहुत हल्की सी, मतलब कोई बिना दबाव लिए मैंने इसकी कटिंग करी थी। मशीन जो साउंड कर रही है वो इसीलिए कर रही है क्योंकि मैंने कटिंग बहुत हल्की कर दी है।
ताकि ये अंदर वाला जो माल है ये ना कटे। तो हम इसको ग्राइंडर करा सकते हैं। ये वाला जो माल है हमारा, ये पीवीसी मेरी अलग हो गई और ये अलग हो गई। अब हम इसे ग्राइंडर कराने में हमें बेनिफिट क्या होगा, छिला हुआ माल हो गया, पीवीसी मेरी बेकार नहीं हुई और इसका जो पीवीसी निकलेगा बहुत हल्का निकलेगा, कॉपर वेट इसमें ज़्यादा आएगा क्योंकि इसमें अंदर जो है वो नायलॉन चढ़ी हुई होती है ना। अब ये 200 ग्राम में से अब मैं इसमें देखता हूँ ये टोटल वेट कितना बना। ये 63% है इसके अंदर, 60% इसे मान सकते हैं। अब इसके अंदर 40% कॉपर आ गया और 20% पीवीसी निकलेगी इसके अंदर से जो निकलेगी, क्योंकि ये पीवीसी हल्की होती है, वो पीवीसी भारी होती है। तो इसमें अब हमारा 200 ग्राम में से 40% आ गया, तो अभी हमारा एवरेज हो गया 20% का कॉपर का। अब एक 3 कोर की लीड है ये वाली, जैसे कि टीवी, फ्रिज इन सब चीज़ों में होती है, इनके लिए 3 कोर की लीड यूज़ होती है। मैं आपको इसको भी निकाल के दिखाता हूँ। अब हम इसके लिए फिर से टॉर्क हल्की कर लेंगे। ये कटिंग होती हैं हल्की टॉर्क पे, मतलब इनके लिए ज़्यादा टॉर्क नहीं होनी चाहिए, बहुत हल्की सी टॉर्क पे ये काम करती हैं चीज़ें। ताकि मेरा अंदर का माल ना कटे। अगर अंदर का माल कटेगा तो वो मुझे परेशान करेगा बार बार। इसके अंदर 1-1 mm के वायर निकले हैं, रिकवरी इसमें ठीक होगी। लगभग 30% के आसपास मेरे हिसाब से रिकवरी इसके अंदर आनी चाहिए। कोई बात नहीं। 100 ग्राम में से 24% मेरा माल आया, यानी कि 25% इसके अंदर रिकवरी थी। ये इसके साथ था मिला करके। चलो 1 मिनट, अब हम इसका देख लेते हैं ये टोटल वेट कितना था। टोटल वेट के हिसाब से मैं इसके हिसाब से आपको बताऊंगा। वो वाली पीवीसी भी दे। सैंतालीस 70% ग्राम माल था ये। 70 ग्राम में से 24 ही आ गया। लगभग आपकी इसमें मेरी मिस्टेक हुई है, लगभग ये आपका 15 से 16% के आसपास कॉपर रिकवरी है इसके अंदर। और एक ये माल है, इसके अंदर रिकवरी कम होगी। 30 ग्राम का माल है। अब इसमें देखते हैं 30 ग्राम में से क्या निकला है। ये 1 mm का माल है, उसमें से 1 mm था, लेकिन पीवीसी अच्छी थी उसकी। ये मेरा माल आ गया फिर से।
कुछ लोग बोलते हैं मैं दड़ा किसको बोलता हूँ, मैं इन्हीं चीज़ों को दड़ा बोलता हूँ। जिनके अंदर रिकवरी बहुत थोड़ी सी होती है उनको दड़ा ही बोलते हैं। अब ये आ गया 30 ग्राम में से। अब हम देखते हैं पीवीसी कितनी है। 23 ये है, 22 और बाकी मेरा कॉपर है। सात, तो ये भी अपना 3-4%, ये अपना 5% के आसपास में कॉपर रिकवर को हमारा। अब ये दोनों मिला करके 100 ग्राम हो रहे थे, तो अब ये 30% की रिकवरी दिखा दी इसने। लेकिन इन दोनों पीवीसीओ में अंतर है, उसमें गेज भारी था, इसमें थोड़ा सा हल्का है, तो दोनों में अंतर पड़ता है। ये भी 13 मॉडल है, वही अपना 0 से 40 mm। लेकिन इस माल को मैं मशीन से निकाल सकता हूँ, लेकिन समस्या ये है कि सारे दिन में मैं इसको 2 किलो माल छीलूंगा सिर्फ, तो लेबर कॉस्टिंग नहीं आएगी। कुछ इस तरह का माल अगर आपके पास आता है तो उसको ग्राइंडर करा सकते हो, और बाकी आपके पास अगर सारे दिन में ही 2 किलो माल है तो आप मशीन से भी निकाल सकते हो। ऑप्शन दोनों होते हैं आपके पास में। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ फिर कुछ आपके लिए निकालता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।